नमस्कार, आप देख रहे हैं यानी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई परिसदन भवन में और मेरे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल साहब। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए सर आपका स्वागत है। और ये बताएं कि आज आपका जमुई ज़िला कैसे आना हुआ। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो आपके माध्यम से हमको देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे भी। और जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ पोषण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा हम करने के लिए आए हैं। और आज हमारी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आपूर्ति से जुड़े हुए अधिकारी, एसएफसी, फिर बाल विकास परियोजना और मध्याह्न भोजन के सारे अधिकारी कर्मी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने बिंदुवार समीक्षा किया है। समीक्षा के तौर पर जो डिटेल्स मेरे सामने आया है मैं डाटा के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ आपूर्ति डिपार्टमेंट में जो लोगों को राशन कार्ड बना है उसकी संख्या है 2,99,781 और उसके यूनिट जो है उपभोक्ता है कुल, उसकी संख्या है 15,08,620। यहाँ पर जो राशन कार्ड बनाने का अनवरत काम चल रहा है। और पहले तो आरटीपीएस होता था, लेकिन अब विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो जो नए राशन कार्ड बने हैं 21 और 22 में अब तक, वो है 28,741 और नए राशन कार्डों के लिए आवेदन भी आ रहे हैं। तो जो आवेदन आया है उसमें है 34,690 और उसमें स्वीकृत हुआ है 20,046। राशन कार्ड जो फर्जीवाड़ा के हमेशा चर्चा रहता है, तो उसके बारे में भी विभाग ने लगातार काम कर रही है। तो जिनका मृत्यु हो गया है लेकिन पॉस मशीन में उनका दिखाई पड़ रहा था, उसको डिलीट करना नाम को। और फिर जो लोग नौकरी में चले गए हैं, रिटर्न भरते हैं, बिजनेस करते हैं, अब फिर अपात्र श्रेणी के लोग हैं, उनके नाम राशन कार्ड को हटाना था। तो ऐसे जो मामले हमारे पास आए हैं जो रद्द किए गए हैं, वो 4147 राशन कार्ड हैं यहाँ पर। इस ज़िला में हमारे पास 15,08,620 जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो आवंटन आया है इसमें एनएफएसए का, वो है 76,350.11 क्विंटल। और इसके वितरण के लिए जो यहाँ पर हमारे पास डीलर जो हैं इस ज़िला में, वो 857 डीलर हैं। तो इसके माध्यम से हम पीडीएस के द्वारा पीडीएस के जो उपभोक्ता हैं उनको 2 रुपये किलो के दर से 1 किलो प्रत्येक यूनिट प्रत्येक महीना हम दे रहे हैं। गेहूं सरकार दे रही है और 3 रुपये के दर से 4 किलो प्रत्येक यूनिट चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब एसएफसी के माध्यम से ही सारे खाद्यान्न खास करके चावल जो है उपलब्ध कराए जाएंगे और फोर्टिफाइड राइस चलेगा जो विटामिन युक्त है, पोषण युक्त है। तो ये पीडीएस में भी जन वितरण जो जितने उपभोक्ता हैं उनको भी मिलेगा फोर्टिफाइड राइस। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो चावल जाता था वो भी जाएगा फोर्टिफाइड। मध्याह्न भोजन में पहले से ही लागू है। और अंबेडकर हॉस्टल, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, इसके बाद में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास जो है, वो सभी छात्रावासों में पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अन्न अनुदान योजना जो है जो चल रहा है, उसमें भी अब एसएफसी के माध्यम से ही फोर्टिफाइड राइस जाएगा। तो यह एक व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था हो गया, एक ही जगह से सब राइस को वितरण किया जाएगा। तो एक व्यवस्था तो ये सामने आपको आया। फिर हमने दूसरा जो अध्ययन किया है उसमें आईसीडीएस के हमने किया है बाल विकास परियोजना के। तो यहाँ पर बाल विकास परियोजना के लिए जो परियोजना की संख्या है वो 17 है और उसमें सीडीपीओ कार्यरत हैं। यहाँ पर एलएस का महिला पर्यवेक्षिका का पद सृजित है 71, उसमें 41 कार्यरत हैं
और रिक्तियां हैं 30। तो इस रिक्ति को भरने के लिए हम लोगों ने बात किया है। सेविका का यहाँ पर जो कुल सृजित पद है 1950 है, कार्यरत हैं 1894, 56 रिक्तियाँ यहाँ पर सेविका की है। सहायिका के सृजित पद है 1800 और कार्यरत हैं 1708, 92 रिक्तियाँ यहाँ पर है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 150 है और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र 32 है। तो इसको एक नए फेम में खड़ा करने के लिए हम लोग ने बात किया और इसके लिए डीपीओ को निर्देशित किया है कि डीपीओ ग्रेडेशन करें सीडीपीओ और एलएस के परफॉर्मेंस के आधार पर, किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है उसका ग्रेडेशन करें। और हम लोग सीडीपीओ और एलएस को जिम्मेवारी दिया है कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों को वो ग्रेडेशन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ए बी सी कैटेगरी में आएगा तो बढ़िया से ये होगा। हम लोगों ने एक और भी डिसीजन दिया कि डीपीओ जो हैं आईसीडीएस के वो 5 मॉडल केंद्रों को डायरेक्ट देखेंगे और जितने भी सीडीपीओ हैं और एलएस अपने कार्य क्षेत्र में 25-25 आंगनबाड़ी केंद्रों को डायरेक्ट देखेंगे और हाँ मॉनिटरिंग करेंगे डायरेक्ट, और बाकी तो उनको निरीक्षण करना ही है। तो यह एक डिसीजन हम लोग। सर, जो अभी आप आंकड़ा बता रहे हैं जमुई जिला का, उस आंकड़ा के लिहाज से जमुई जिला बिहार के कौन से स्थान पर अभी है? देखिए, पीडीएस के मामले में, जन वितरण के मामले में जमुई 7वें स्थान पर है उठाव वितरण के मामले में। और अन्य मामले में भी, जैसे अगर मिड डे मील में आप देखेंगे तो 1669 यहाँ पर विद्यालय है और नामांकित बच्चों की संख्या 3,34,876 है। जो लाभुक हैं बच्चे, स्कूल आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन का लाभ जिनको मिला है 2,87,752, कुल मिला के 86%। विभाग ने तय किया है कि एक औसत 62% का, लेकिन यहाँ पर हमारे 86% बच्चे आ रहे हैं और ये एक बेहतरी है। अब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि जो मेनू चेंज हुआ है और उसके अनुपालन किया जा रहा है, इसके वजह से हमारी उपस्थिति बढ़ी। फिर भी 47,124 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने बीआरपी के जितने साधन सेवी हैं उनको जिम्मेवारी दिया है कि एक तो स्कूलों का ग्रेडेशन करें, वो कहाँ पर मध्याह्न भोजन शिक्षा नंबर 1 पर है, कहाँ पर हमारे बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो उसको वो देख करके ABC में स्कूल को भी डालेंगे। और जो बच्चे 47,124 बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, इन बच्चों को कैसे लिया स्कूल में प्रवेश कराया जाए, ये बच्चे कौन हैं, सामाजिक स्तर पर इसका वो अध्ययन करेंगे, सूची देंगे और ये जुलाई तक इनको करना है। सर, बच्चों के विद्यालय हैं जहां पर मध्याह्न भोजन जो है नियमित रूप से बच्चों को मुहैया नहीं कराई जा रही है, मध्याह्न भोजन उसको नहीं मिल पा रहा है। सर, ये कागजी तौर पर ही सिर्फ वितरण चल रहा है ना, ऐसे में क्या ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए कि जो पुरानी बात है उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आज की मीटिंग के बाद में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है वो सारे लोग, और जो निर्णय हम लोग ने लिया है उस आलोक में काम होगा, बेहतर काम होगा, चलेगा। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे हम। ये अकेले नहीं होगा, मीडिया के हमारे जितने लोग हैं, साथी हैं, वो भी लगे। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अगर जो स्कीम है बिहार सरकार का, भारत सरकार का, उसको थोड़ा सा खाली मॉनिटरिंग कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। हमें यकीन है, विश्वास है कि समीक्षा जो हमने किया है और जो हमने सुझाव दिया है उस आलोक में यहाँ के सारे अधिकारी काम करेंगे और जमुई एक बेहतर एक मॉडल स्थापित होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उस पर क्या खरा उतर पाएगा जमुई जिला? आगे भी आपके आदेश का निश्चित रूप से जो हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में जो अधिकारी लोग थे, जो मोटिवेट हमने किया, उनके अंदर में एक जोश आया है, नया जोश आया है और नए तेवर में काम करेंगे। और ऐसे सारे लोगों को जो बढ़िया परफॉर्मेंस कर पूरे काम करने वाले को तो समझिएगा कि हम तो अनुशंसा करेंगे। पहले तो उनको उत्साह भरेंगे कि भाई आप आ जाइए, श्रेणी काम कीजिए, ऐसे हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो पुराना सिस्टम है, पुराने सिस्टम में उनको परित्याग करना पड़ेगा, नए में काम करना पड़ेगा।
बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम हैं उनको त्याग करना पड़ेगा और नए सिलसिलेवार ढंग से पूरी मुस्तैदी के साथ जो वितरण करने का जो सिस्टम है उसको लागू करें और तभी जो है आगे ये सिस्टम के साथ वो जुड़े रह पाएंगे, अन्यथा उन्हें पनिश भी किया जाएगा और जो अच्छे काम करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आप बने रहें एनी लाइव पर और देखते रहें पल पल खबरें। मैं हूँ प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, जमुई परिषद भवन।